हेलो साथियों, कैसे आप सभी। दिस इज योर टीचर रवि पंडित। मैं आज आप सभी को क्लास 10 का एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाऊंगा। इसमें हम ये सीखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का एक टॉपिक है। चलिए हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये जानेंगे कि ये ओम्स लॉ, इसका नियम किसने दिया था, ये लॉ कौन खोजा था। एक जर्मन साइंटिस्ट था। कौन था, एक जर्मन साइंटिस्ट, जिसका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। ये 1827 में एक नियम खोजा। वो क्या नियम खोजा कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर में जो करंट, कोई भी सर्किट में जो जितना करंट होगा उतना इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या कहना चाह रहा था, देखिए ये कहना चाह रहा था कि चलिए मैं सबसे पहले इसको लिखा देता हूँ, इसके बाद हम इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक ले, आपको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट टोटल क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डील कराएंगे। देखिए आपका कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक उस बेसिस जिस कॉन्सेप्ट पे आप कोई क्वेश्चन डील नहीं करेंगे, इसीलिए आपको क्वेश्चन डील करना बहुत जरूरी होगा। समझिए बालक। चलिए एक मिनट में चेक कर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए चलिए हम सबसे पहले क्या, हम इसको लिखा देते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ओम्स लॉ। इसका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। ये 1827 में इस नियम को खोजा था। ठीक है, चलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द current flowing through a circuit is directly proportional to potential difference। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर में, मतलब वो टेम्परेचर अनचेंज होना चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए हीट है, मान लीजिए आपके रूम में 27 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या, उतना ही हीट होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। और टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका जो डिफिनेशन है वो फेल कर जाएगा। ये क्या कहना चाह रहा था, करंट आई डायरेक्टली पोर्शन किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का। जितना करंट होगा उतना क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले एक सर्किट बनाता हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ जगह है अभी। इसके बाद आप इसको मिटा के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए ये क्या कहना चाह रहा था, एक सर्किट सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए, जितना इसका करंट है, ठीक है, जितना इसका करंट है आई, उतना इसका क्या है यहाँ पे, हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, जितना इसका करंट होगा उतना इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट। ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ये रेसिप्रोकल में नहीं रहता, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बट जब भी हम क्या प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं, हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट V R इंटू आई। यहाँ पे आर क्या है मेरा, आर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, आपके दिमाग में आता है रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसका, पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना वोल्ट होगा उतना क्या होगा मेरा यहाँ पे करंट होगा। बट हम जब भी प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे एक कांस्टेंट साइन लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट साइन जिसमें क्या लगा दिए, आर। और मेरे यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, इसको हम क्या चीज बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ये क्या मेरा कांस्टेंट है। चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ आर के आर, सबसे रेजिस्टेंस आप किसको बोलिएगा, रेजिस्टेंस आप रेजिस्टेंस
का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, कोई भी वायर में क्या करता है, करंट को रोकता है, करंट को अपोज करता है, उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। हम इसको मिटा के हम ऊपर लिख देते हैं, एक मिनट। भी क्या है मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, करंट का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, भी इक्वल टू लगा के हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो हम क्या डालेंगे, एक कांस्टेंट डालेंगे, आर इक्वल टू आई। वेयर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर आर इज कांस्टेंट। आर क्या है यहाँ पे मेरा, कांस्टेंट है, आर इज कांस्टेंट एंड आर इज कांस्टेंट, आर एंड आर इज कॉल्ड, और हम आर को क्या कहेंगे, अब हम आर को कहेंगे आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, देखिए यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी निकाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ पर आई निकालते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे आर। यहाँ देखिए एक चीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। यहाँ पे कोई भी वायर में हम क्या करेंगे, और करंट को इंक्रीज करेंगे, करंट को इंक्रीज करके क्या, रेजिस्टेंस उसका घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। बट वही सेम केस में क्या करेंगे, और हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आर बढ़ेगा तो आई घट जाएगा, और आई बढ़ाएंगे तो आर, बताइए, आई बढ़ाएंगे तो आर घट जाएगा, आर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई घट जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी। चलिए इससे हम आर का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड नहीं कर लेंगे, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बटे भी। ये क्या है, टोटल कौन कह रहा है, ओम्स का नियम कह रहा है। ठीक है, कि कोई भी सर्किट पे अगर करंट बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, और हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल सब ऐसे सोचिए आप, कोई मान लीजिए कोई आपको करंट को दूर भेजना है, कोई बैटरी से जोड़ के आपके करंट को क्या कीजिएगा, तार से लंबा दूर भेजना है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट घट जाएगा। और सिमिलरली क्या कीजिएगा, वायर को कम नज़दीक में ही बल्ब लगा दीजिएगा तो क्या जल्दी जलेगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज करे। क्यों, क्योंकि उसको जितना वोल्ट सप्लाई किया उतना क्या किया, वहाँ पे करंट में उसको कन्वर्ट कर दिया। बट वही जो इस वायर में क्या हो गया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इस वायर में, देखिए मान लीजिए एक से देखिए, एक वायर है, यहाँ से हम क्या किए, बैटरी से जोड़ दिए इसको। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या है, देखिए ये नज़दीक वाला है। ठीक है, यहाँ जितना वोल्ट आया उतना इसका क्या हो गया, करंट हो गया। बट यही सेम चीज़ को हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर दूर हम भेजेंगे तो यही सेम करंट को क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो तार है, तार में तो फिर रेजिस्टेंस होता है ना, क्या करेगा, करंट को घटा देगा। क्यों, अभी हम क्या पढ़े, देखिए यहाँ देखिए आई क्या है, रेसिप्रोकल है, और आर बढ़ाएंगे तो आई घट जाएगा। देखिए आप आर को क्या किए, तार को 1 किलोमीटर लंबा बिछा दिए, 1 किलो लंबा बिछाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट घट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट क्या, यही ओम्स कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम कुछ इसका आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट सीखे इस बेसिस पे ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओम्स क्या कहता है, ओम्स चलेगा हम क्यों रिविजन करवा देते हैं। ओम्स ये कहना चाह रहे हैं कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर में और फिजिकल कंडीशन, जब अपने मन से जो भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, आपको बस यही कहना है कि जो टेम्परेचर होता है, हीट, विंड, ह्यूमिडिटी, ये क्या कांस्टेंट होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। और जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड का। ठीक, यहाँ से बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, मिटा दीजिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए एक सीट में, क्वेश्चन आपसे स्वयं करा देते हैं आपको। देखिए हम रेजिस्टेंस का हम डिफिनेशन लिखा, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस।
कंडक्टर ड्यू टू विच it oppose the flow of conductor is called resistance। चलिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, मिटा दीजिए। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं सबसे पहले आपका। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी, कितना 24 वोल्ट बैटरी एंड रजिस्टर ऑफ 60 ओम। व्हाट इज द करंट? यहाँ पर क्या बोला है? करंट निकालने बोला है। हम ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू आर। हम देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ मेरा, देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है R दिया हुआ है और V दिया हुआ, हमको निकालना क्या I दिया हुआ। हमसे R कितना दिया हुआ देख लीजिए, तो R आपको दिया हुआ 60 रेजिस्टेंस, ठीक है, 60 ओम। अब V कितना दिया हुआ? मेरा V दिया हुआ है 24 वोल्ट, ठीक है। दो चीज दिया हुआ, एक चीज अननोन है, हम यहाँ से नहीं निकालेंगे। I इक्वल टू कितना? V बटे R। देखिए V मेरा कितना है यहाँ पे 24, I मेरा कितना है 60। जो कटाएंगे देखिए कितना बार कटेगा, इसको हम बता देते हैं यहाँ पे। ये आपको कट जाएगा कितना बार में? एक पॉइंट डालेंगे, 0 पॉइंट कितना 6 4 24 4, कितना बार चल गया? 4 एम्पियर। ये इतना एम्पियर आ गया करंट। I इक्वल टू कितना आ गया? I इक्वल टू मेरा आ गया 0.4 एम्पियर। समझ गए? यही आपका आंसर है। कितना आसान है ओम्स लॉ, ठीक है। इस पे बेसिस पे जितना क्वेश्चन होगा हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।